Yeah. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सारे आप लोग? ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। और हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के ऊपर कि यार बिटकॉइन काफ़ी दिनों से कोई अजीब और गरीब हरकतें किए जा रहा है। तो हम इसको एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट की आने वाले दिनों में क्या मूव होने लगी और शॉर्ट टर्म पे क्या मूव होने लगी। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी डिटेल्ड वीडियो भी होगी, थोड़ा माइंड में रखिए आप ये चीज़। स्टार्ट करते हैं कि यार सबसे पहले इस वक्त मेरे सामने बाइनेंस का चार्ट खुला हुआ है। मैं 15 मिनट से स्टार्ट करूँगा कि यार बिटकॉइन 15 मिनट में क्या मूव करने लगे। ठीक है, यहाँ पर तो इस वक्त कोई खास स्पेसिफिक मूव नहीं है हमारे पास। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यार बिटकॉइन यहाँ पर ईएमएस के नीचे आके क्लोज हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईएमएस इसको ऊपर फेंक गए वापस। हम इस पूरे के पूरे ईएमए ट्रैप के अंदर वापस आ चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता है कौन सी ईएमएस है, तो ये हमारे पास ये जो रेड और येलो, ये 20 और 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। और ये जो मेरे पास ब्लू और ये जो मेरे पास ग्रीन आ रही है, ये मेरे पास 100 और 200 मूविंग एवरेजेस हैं। ठीक है, अब सीन इस तरह का है कि अब मार्केट इसके नीचे आई है, ठीक है, लेकिन बुल्स ने वापस उसको ऊपर फेंक दी। इवन दो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं इस वॉल्यूम को इसीलिए इतना बुरा भी नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे पास वीकेंड है, तो वीकेंड में इतना भी वॉल्यूम आ जाना मोर देन इनफ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म पे तो बिल्कुल भी कोई खास कोई पैटर्न कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं नज़र आ रही। हाँ, अलबत्ता आपको अगर मैं 15 मिनट खोलता हूँ और मैं ये इमेज हाइड कर लेता हूँ ताकि आप लोग को ज़रा क्लैरिटी के साथ नजर आए, तो यहाँ पर हमारे पास एक राइजिंग वेज बना हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ पर अभी आपके सामने टेस्ट हुआ है ऊपर जाने के लिए। एग्जैक्टली यहाँ तक गया है 360 तक गया है। ठीक है, लेकिन ये जैसे रिजेक्शन खा के वापस ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये एक बुलिश पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं जाके ये मेरे ख्याल में इस रीजन के पास पास से ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो मूव हो रही थी, ये वाली पूरी मूव, ये वाली जो पूरी मूव थी, यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ड्रेन आउट हो गया था नीचे, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमें वापस ड्रॉप करना पड़ा और नीचे जाके हम हो सकता है हम फर्दर डीप भी जाएं यहाँ तक बिफोर हेडिंग हाई। ठीक है, ये एक केस है हमारे पास। आगे चलते हैं, 1 मिनट 1 और टाइम फ्रेम में खोल रहा हूँ। अच्छा, ये वाला चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रंग बिरंगा सा, ये लाजमी देख के जाना आप लोग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जो 1 और है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शंस आ रही हैं। और ये जो रिजेक्शंस हैं हमारे पास ई एम से जो आ रही है, ये मोस्ट लाइकली यही हमें निशानी दे रही है कि यार मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है। ठीक है, कंसिडरिंग कि यार हमारे पास कुछ इस तरह का ये पैटर्न बन सकता है, एम पैटर्न, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये डबल बॉटम हो जाएगा और उसके बाद पे मार्केट जैसे बूम ऊपर जाएगी। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ये लेवल हमारे पास टूट गया 44,200 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट अच्छा खासा लेवल है, तो फिर तो मार्केट में हम जो नेक्स्ट लेवल्स देखेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली इधर से लेके यहाँ तक के लेवल्स हम देखेंगे। तो लेकिन बहुत ज़रूरी है कि यार हम इस लेवल तक होल्ड करें। मोस्ट लाइकली यही है कि मार्केट इधर से ये शेप बना के ऊपर चलिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं इतना कोई फोकस्ड बेरिश नहीं हूँ कि यार ओहो मार्केट बेरिश होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं फिलहाल। ठीक है, बात करते हैं 4 और टाइम फ्रेम की, तो 4 और टाइम फ्रेम में तो कोई परेशानी है नहीं फिलहाल, एक्सेप्ट अ पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर जो 4 और पैटर्न है, यहाँ पर तो पहले आप लोगों को सबको नजर आ रहा होगा कि यार हमारे पास एक राइजिंग वेज बनी हुई है। ठीक है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है, नीचे की तरफ टूटता है। ठीक है, लेकिन ये इसका ब्रेकआउट एक्चुअली हुआ वैसे राइजिंग वेज का। ठीक है, लेकिन ये नीचे नहीं टूट रही। ठीक है, ये ईएमएस को होल्ड कर रही है। ठीक है, ये किसी टाइम भी जैसे मार्केट ऐसे फॉल ड्रॉप कर सकती है, और कहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक एटलीस्ट आ सकती है। ठीक है, मैं बड़े टाइम फ्रेम्स में तब तक बेरिश नहीं हुआ जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती, इस ग्रीन लेवल को। तो अगर इसको ब्रेक कर गई, अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन लाइन है पीछे, ये जो आ रही है,
ठीक है, ये पूरा जो अप ट्रेंड चला ये तब चला जब हमने इस लेवल ग्रीन लेवल को ब्रेक किया, टोटल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारे पास एक अप ट्रेंड आया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि यार अब क्या करिए, अभी मार्केट इन लेवल्स को होल्ड करिए, मार्केट इन लेवल से नीचे नहीं जाना चाह रही। ठीक है, अगर इन केस आई भी तो मैंने बताया यहाँ से एक डबल बॉटम हो सकता है, इस तरह की शेप बनाए मार्केट, ये फिर ऊपर ऊपर जाए, इसको तोड़े। ठीक है, और 48,000 का जो लेवल है ये इसकी आप नेकलाइन कह रहे हैं, ये वाली नेकलाइन है। ठीक है, ये इसकी नेकलाइन है, इसको अगर तोड़ जाती है तो फिर मार्केट 42 तक की भी जा सकती है इजीली। ठीक है, अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी ऑब्वियसली हमारे पास खतरे के अलामात बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह के खतरे हैं उनको मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैं डेली टाइम फ्रेम खोल रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तीन पैटर्न दिखाऊंगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास ये कैंडल अच्छी है, बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है, इतना बुरा वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो एक ये ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैं फ्यूचर से इस वक्त आउट हूँ, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहा इस वक्त। ठीक है, मैंने स्पॉट पे काफ़ी सारी चीज़ें बाय करके रखी हुई हैं। मतलब मैंने पोर्टफोलियो का 5% 10% की बाइंग की हुई, 10 नहीं 15% की बाइंग की हुई मैंने सिर्फ। ठीक है, तो मेरी जो नेक्स्ट बाइंग जोन्स होंगे वो एक यहाँ पर होगा इस जोन में। ठीक है, दूसरा मेरा यहाँ पर होगा एंड फिर उसके बाद 33 एंड सो ऑन। अच्छा जी, तो अब ये जो डेली टाइम फ्रेम है इसमें हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ है जो कि एक सख्त कस्म का बेरिश पैटर्न है। ठीक है, सवाल ये है कि यार कौन सा पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न बना हुआ है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अगर अगर आपको नहीं पता तो ये एक राइजिंग वेज है। ठीक है, जो कि बेरिश पैटर्न है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये बना था। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ इससे रफली ही ड्रॉ करो फिलहाल तो। ठीक है, मतलब ये हमारे पास पैटर्न था और राइजिंग वेज का जो टारगेट था हमारे पास वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम इस लेवल के पास भी आए थे। अगर बात करें कि यार इसका टारगेट क्या बनेगा, ऑब्वियसली एक बड़ी राइजिंग वेज है, तो इसका टारगेट भी 27-30 तक की रेंजेस में आना चाहिए। ठीक है, ये इसका टारगेट है, लेकिन अभी इसकी मूव सिर्फ स्टार्ट हुई है, अभी बहुत अर्ली है इसको जज करना कि क्या बना रही है शेप। ठीक है, तो इस वक्त मैं इसको इतना फोकस नहीं करूंगा, लेकिन यस ये हमें एक बड़ी अच्छी खासी बड़ी यहाँ पर पैटर्न है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ ईएमएस इस्तेमाल करूंगा। 200 आ जाएगा मेरे पास और मेरे पास 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर कुछ इस तरह की मूव आ सकती है मार्केट में ये। ठीक है, फिर ये कुछ इस तरह की मूव आ सकती है, हो सकता है छोटी मोटी विक्स ऊपर भी जाए बिफोर हेडिंग डाउन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था अप्रैल का महीना बुलिश रहता है, तो अप्रैल के महीने में हो सकता है हम इस तरह की मूव देखें यहाँ तक की, यार मैं यहाँ तक मैक्सिमम देख के उसके बाद हम यहाँ से मई में क्रैश कर जाए। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ मैंने देखनी है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त ना 128 SMA खुला हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन करता है। ठीक है, मार्केट में जैसा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, मेरे कुछ सीक्रेट किस्म के टूल्स हैं जो एक नॉर्मल ट्रेडर तो यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसमें से 840 EMA था, सेकंड मेरे पास SMA, कुछ DMS भी है मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनल अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, लेकिन वो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। ठीक है, पर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यार ये एक बहुत अच्छा टूल है, बेसिकली बहुत अच्छा SMA है, स्मूथिंग एवरेज मार्केट के बॉटम और टॉप को प्रिडिक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर इसने यहाँ पर हमने बाउंस खाया, यहाँ पर हमने बाउंस खाया। ठीक है, और अच्छा खासा हमें बाउंस देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया गया और हम यहाँ से शॉर्ट खोल सकते थे। ठीक है, रीटेस्ट के लिए लॉन्ग हो सकते थे, यहाँ पर रीटेस्ट के बाद दोबारा शॉर्ट,
रीटेस्ट के बाद दोबारा शॉर्ट, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर आके इसका रीटेस्ट किया है। जैसे मार्केट इधर से नीचे आई और ऊपर आके रीटेस्ट किया बिफोर हेडिंग अगेन डाउन। ठीक है, मार्केट ने इसका रीटेस्ट कर चुकी है मार्केट। ठीक है, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है इस वक्त। ठीक है, अगर मार्केट डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर गई यहाँ पर, ठीक है, तो फिर बेरिश बनने के चांसेस दोबारा बन जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह की मूव हो सकती है, इससे खतरनाक भी हो सकती है वैसे तो। ठीक है, ये था आपका डेली टाइम फ्रेम। आगे चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है जो हमने देखना है लॉन्गर पर्सपेक्टिव के लिए मार्केट में। बेसिकली ये मेरे सामने जैसे चार्ट खुला हुआ है, ये इंडेक्स चार्ट है, बिटकॉइन की हिस्ट्री का चार्ट है जब से बिटकॉइन आया था आपके पास। ठीक है, तब का चार्ट है। ठीक है, जब से बिटकॉइन यहाँ से लॉन्च हुआ था 0.05 डॉलर से। ठीक है, तो उसके बाद फिर बिटकॉइन कहाँ से कहाँ गया, ये पूरा का पूरा बिटकॉइन हिस्ट्री इंडेक्स चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि यार हमारे पास ये जो मूव है, ये मूव ये आज से 11 साल पहले हुई थी। पहले मैं डिफाइन करती तो मेरे सामने ये रंग बिरंगा सा रेनबो क्या खुला है, ये मेरे सामने जो है ना गोल्डन रेशो मल्टीप्लायर है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैंने देखनी है, मैं वहां पर आता हूँ दूसरे चार्ट पे। यार मार्केट में जो इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, जो डेली कैंडल में ब्रेक करेंगे तो हम बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, वो फिबोनाची के मुताबिक दिस लेवल 0.618 का जो लेवल है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कीमती इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास। ठीक है, ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा ना, डेली कैंडल्स के ऊपर हमें अगर क्लोज दे देती है, ठीक है, आज तो नहीं दे, मेरे ख्याल में आज शायद मुश्किल ही हो, लेकिन प्रॉब्ली हमें संडे तक ये चाहिए, दो एक दिनों तक, मंडे तक हमें मैक्सिमम इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम रोड ड्रॉप कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, और फिर हम डीपर भी जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है, क्रिएटिंग कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाएगा हमारे पास, एम पैटर्न। ठीक है, ये चीज़ बनने के दोबारा से चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है अगर हमने इसकी नेकलाइन को तोड़ा, जो कि ये एसएमए आ रहा है, तो फर्दर ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने सामने आपके ड्रॉ की है, फिबोनाची का लेवल है। ठीक है, मार्केट इसको कंटिन्यूसली टेस्ट कर रही है आगे, देख सकते हैं आप, नीचे इसके नीचे आई, ऊपर गई है, बहुत ज़्यादा मसला कर रही है मार्केट यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारे पास डेली कैंडल का वेट करना है, हमें देखना है डेली कैंडल हमें किस लेवल की क्लोजिंग देगी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम मार्केट में फैसला लेंगे। ठीक है, हमारे पास एक ये लेवल है, ये लेवल है, ये काफ़ी सारे सपोर्ट के लेवल्स हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है हमारे पास ये एसएमए है, मैं इसको कंसिडर करूँगा, इसको नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड में देख के चलना। आगे चलते हैं, अब आ जाए जी इस टूटी फ्रूटी में। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे सामने इस वक्त गोल्डन रेशो मल्टीप्लायर खुला हुआ है। ठीक है, ये मार्केट के टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट करने का एक इंडिकेटर है। ठीक है, पहली चीज आपको थोड़ा मैं बता दूं कि आप कभी भी पूरी मार्केट को जज एक इंडिकेटर की मदद से नहीं करते। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप कुछ इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन को मिला के अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ईएमएस का ट्रेडर हूँ। ठीक है, तो मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती है। तो अब बात करते हैं कि यार ये क्या है। बेसिकली ये आपका ये पहला टॉप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 टॉप्स बेसिकली आपको दिखाते हैं। ठीक है, कि मार्केट पहला टॉप आप ये कह सकते हैं कि यार ये था, तो दूसरा टॉप ये होना चाहिए। ठीक है, तीसरा टॉप ये होना चाहिए, चौथा ये होना चाहिए। जैसे कि मार्केट ने पहला ये बनाया, तो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला टॉप होना चाहिए। आगे जाते जाए जाते जाए जाते जाए, ये हमारे पास सेकेंड टॉप था। ठीक है, आगे जाते जाए जाते 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 ये हमारे पास थर्ड टॉप था। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, रीटेस्ट वगैरह करके ड्रॉप होती है। अब आपके सामने ये येलो टॉप था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉप ब्लू होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास ब्लू टॉप है। ठीक है, थर्ड हमारे पास टेक्निकली तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मसला करके रेड रेड और ग्रीन आ गए यहाँ पर। ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब देखते हैं यार मार्केट इस ऑरेंज लाइन के नीचे आने का क्या मकसद है। एक्चुअली जो ये मूव है, ये वाला फ्रैक्टल, एग्जैक्टली ये वाला। ठीक है, ये आज से 11 साल पहले हुआ था, 2011 में, सॉरी 2012 में। ठीक है, तो इस वक्त 2022 चल रहा है, 10 साल पुराना आप कह लें अप्रोक्सीमेटली। ये पूरा का पूरा फ्रैक्टल रेप्लिकेट हुआ जा सकता है, क्योंकि बिटकॉइन में अक्सर हिस्ट्री रिपीट होती है। कभी कौन सा फ्रैक्टल उठा के लगा दिया जाता है, उसके मुताबिक ट्रेडिंग हो रही होती है, कभी क्या हो रहा होता है। अब स्टार्ट करते हैं कि यार बेसिकली ये है क्या चीज़। अब यहाँ पर जो मेरे सामने इस वक्त ऑरेंज लाइन खुली हुई है, आप देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज लाइन जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार मार्केट, ये बेसिकली मार्केट के
बॉटम को प्रिडिक्ट करता है ये, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर किसी भी लेवल पे बाय कर लिया और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख लिया तो विद इन ईयर्स आप एक सुपर हीरो की तरह दिख रहे होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप खुद देखें, अगर आप इसकी पहले रिटेस्ट में जो कि बिटकॉइन $4 पे था, दूसरे रिटेस्ट पे बिटकॉइन $2 पे था, एवरेज आउट करके $3 पे आपकी एंट्री है। विद इन फ्यू ईयर्स आप इसको सेल करते हैं नेक्स्ट टॉप पे, जिस तरह मैंने बताया आपको पता है कि यार पहला टॉप ये था, नेक्स्ट टॉप ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप सेल करते हैं, यू हैव मेड हेल अ लॉट ऑफ मनी यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपने पोर्टफोलियो को 72 टाइम्स कर लिया, आपने $100 लगाया और आपने $7,200 निकाल लिया, ठीक है। बल्कि उससे भी ज्यादा बनता है, पता नहीं कितना बनता है, खैर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट जब इस लेवल के नीचे आई थी, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, बड़ा खतरनाक किस्म का ये लेवल है, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन जा रही है, बिटकॉइन जब भी इससे आके पंगा करता है ना, तो ये लेवल उसको अपने नीचे फेंक देता है। अक्सर ईएमएस में देखा होगा, ये ईएमएस आ रहा है, ये बिटकॉइन की प्राइस एक्शन कैंडल्स जा रही हैं, ऐसे ऐसे जाती हैं, टेस्ट किया, लो जी बाउंस हो गया। नहीं, इसके साथ ये नहीं होता। इसमें अगर बिटकॉइन जा रहा है और इसने आगे टेस्ट किया, तो ये इसको कहता है भाई तू मेरे नीचे आ जा, और ये इसको अपने नीचे फेंक देता है, ठीक है। ये इस तरह की एक चीज है। अब अब देखते हैं यार, आगे आने इसको पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रीच किया, ब्रीच करने के बाद मार्केट नीचे गई, नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर आई, इसको टेस्ट किया, ये डेविएशन क्रिएट की यहाँ पर, लोगों को दिखाया कि ओ भाई मार्केट गई ऊपर अब, और उसके बाद मार्केट फर्दर ड्रॉप होगी, ठीक है। अगर बात करें तो हम कितना अरसा इस बेयर मार्केट में रहे, ठीक है। हम 27 सितंबर से लेके नेक्स्ट ईयर जून तक अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 8 एक महीने हम इस बेयर मार्केट में रहे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि यार अब क्या, उसके बाद बिटकॉइन फिर आगे गया एंड टॉप्स वगैरह जो भी सारा सीन। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, बिटकॉइन ने इसको यहाँ पर आगे छेड़छाड़ी करना शुरू कर दी थी इस कैंडल के साथ, मतलब इस ईएमए के साथ, ठीक है। बिटकॉइन ने यहाँ पर आके पहला टेस्ट किया 11 अप्रैल को, और विद इन 2 मंथ्स बिटकॉइन ने नेक्स्ट रीटेस्ट किया, ठीक है। अब देखिए उस 2 मंथ्स के गैप में हमें क्वेश्चन इसलिए रहना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन ने इस लेवल को नहीं तोड़ा था, ठीक है, जिसकी वजह से बिटकॉइन फिर ड्रॉप हो गया। अब बिटकॉइन ने यहाँ पर आके रीटेस्ट किया और बिटकॉइन नीचे गया, जाता गया, और ये एक हम अनदर बेयर मार्केट में, हम यहाँ पर एक सेकंड बेयर मार्केट में आ गए, ठीक है। अब ये कितना अरसा लास्ट की थी, ये 14 अगस्त से लेके नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक, ऑलमोस्ट मोर देन ईयर ये लास्ट की थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉप की तरफ चले गए थे, विच वॉज द ब्लू, ये ब्लू लाइन थी, ठीक है। अब सेकेंड टाइम हमने बिटकॉइन ने यहाँ पर आके रीटेस्ट किया था, सेम गोस, इस रीटेस्ट के बाद ग्रीन लाइन को नहीं तोड़ पाया, बिटकॉइन वापस ड्रॉप हुआ और वापस इसके नीचे चला गया, ठीक है। बिटकॉइन इसके नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट किया। अगर मैं जूम आउट करूं पिक्चर को, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर क्लोजिंग भी शायद दी थी इसने, ठीक है। यस, इसके ऊपर ही क्लोजिंग भी आई थी, लेकिन नेक्स्ट क्लोजिंग अगले दिन की हमारे पास इसके नीचे आ गई थी, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद हमारे पास ये जो 3 कैंडल्स हैं, ये क्या लिखा क्यों नहीं जा रहा, पता नहीं क्या इशू हो गया। अब ये जो 3 कैंडल्स हमारे पास है, ये एग्जॉस्ट, यहाँ पर मार्केट एग्जॉस्ट हुई और हम दोबारा से जैसे ड्रॉप करते 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 अच्छे खासे ड्रॉप हो गए, इवेंचुअली हम यहाँ तक ड्रॉप हुए, ठीक है, जो कि हमें इस लेवल से लेके, तो पता नहीं क्या इसको बैठे बैठे दौरे पड़ जाते हैं। अच्छा, नेट ही जो है ना, अच्छा जी हम किधर थे, सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, तो हम यहाँ पर थे। अच्छा जी, हम यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर मार्केट ने आके फिर से गुस्सा करना शुरू कर दिया, क्या यार से
ये मेरा मोबाइल 13 प्रो मैक्स है। एक्चुअली मैंने इसमें ओप्पो स्मार्टफोन इसीलिए नाम रखा है क्योंकि यूनिवर्सिटी में फिर आगे लड़के मुझे कहते हैं यार हॉटस्पॉट देना, तो मैं उनसे कहता हूँ मेरा मोबाइल में मसला है, हॉटस्पॉट इसका खुलता नहीं है। फिर वो बैठ के ढूंढते रहते तो उनको ओप्पो स्मार्टफोन ही मिलता है। ठीक है, मेरा आईफोन है। तो अच्छा खैर, आगे चलते हैं कि यार यहाँ पर अब सही, यहाँ पर मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद हम एक दोबारा से इस डार्कनेस में चले गए जो कि अप्रोक्सीमेटली लास्ट किया मई से लेके नेक्स्ट ईयर की अप्रैल तक, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हमारे पास ये बेयर मार्केट मार्केट लास्ट की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये कितने परसेंट का हमें ड्रॉप दिया था इसने, 60% का ड्रॉप। अगर पिछली साइकिल में जाऊं मैं, जो कि ये थी, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 70 to 60%, और पिछली भी इसी तरह की 60-70% के ड्रॉप्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए। जैसे मैंने बताया कि आप कभी भी किसी एक इंडिकेटर की मदद से पूरी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते, आप कुछ इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बना के मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब हर बंदे का अपना स्टाइल है, ये वन ऑफ द इंडिकेटर है। ठीक है, यहाँ पर आप आरएसआई की भी मदद कर सकते हैं, मैकडी की भी मदद कर सकते हैं, वॉल्यूम की भी मदद कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको टिप और बॉटम प्रिडिक्ट करवाते हैं। अच्छा जी, सॉरी, टॉप और बॉटम। अब यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन ने इधर आके छेड़छाड़ी शुरू कर दी। छेड़छाड़ी शुरू करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर बिटकॉइन साहब, 2 महीने के अंदर एक्चुअली, ठीक है, नीचे आए क्योंकि बिटकॉइन दोबारा इस लेवल के ऊपर नहीं आ पाया, तो बिटकॉइन नीचे आ चुके। ठीक है, बिटकॉइन भाईजान जब नीचे आ गए उसके बाद ये बेयर मार्केट वक्ती, तो ये मेरे ख्याल में 1 महीने की बेयर मार्केट है, यस, 1 मंथ की, 1.5 मंथ की बेयर मार्केट हमें मिली। ठीक है, जिसमें हमें करेक्शन देखने को मिली थी अप्रोक्सीमेटली 53% की करेक्शन देखने को मिली। उसके बाद हम ऊपर आए, कंसोलिडेट, लेकिन इस दफा हम यहाँ से नीचे ब्रेक नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर हम सोच रहे थे कि यार मार्केट इधर से नीचे आ सकती है, लेकिन मार्केट इवेंचुअली इधर से करती ऊपर निकल गई। अब जब इस लेवल को ब्रेक किया, ग्रीन लेवल को, हमें पता है कि भाई नेक्स्ट टॉप जो है वो पर्पल है, क्योंकि पिछला टॉप जो था वो ब्लू था। ठीक है, यहाँ पर्पल हमारा नेक्स्ट टॉप आया। ठीक है, नेक्स्ट टॉप आने के बाद हमारे पास यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शंस खाई एंड मार्केट दोबारा से फेल ऑफ हो गई। और बात करें ये मिड मार्केट ने यहाँ पर आगे इसको पंगा किया है जरूर यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, ये और गॉसियन चैनल, ठीक है, 2-3 इंडिकेटर्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, स्पेशली एक दो और भी। ठीक है, तो विलियम के और कुछ है। तो अब ये कभी भी जब आप इस लेवल का टेस्ट आता है, आप पहला बाइंग यहाँ पर करेंगे 10% की, सेकंड बाइंग 10% ड्रॉप में करेंगे, थर्ड बाइंग 10% ड्रॉप पे करेंगे। मतलब पहली बाइंग आपकी रीटेस्ट पे, मतलब इस पहले लेवल की टेस्ट पे आएगी। सेकंड बाइंग आपकी आएगी नेक्स्ट 10% के ड्रॉप में, थर्ड बाइंग आएगी नेक्स्ट 10% के ड्रॉप में, फोर्थ बाइंग आएगी नेक्स्ट परसेंट के ड्रॉप में। मैक्सिमम आपको 50% का ड्रॉप देगा। ठीक है, और आप उस 50% के ड्रॉप को मुख्तलिफ लेवल्स पे बाइंग करके, आपकी बाइंग कुछ इस लेवल के दरमियान में होगी, कुछ अर्सा होल्ड करने के बाद यू विल बी अ मिलियनेयर, अगर आपके अच्छे कॉइन्स और अच्छे पैसे लगे हों। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट ने आगे पंगा किया, यहाँ पर आगे थोड़ा सा पंगा किया। बाउंस करने के बाद मार्केट इसके नीचे आ गई थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 1 2 3 4 5 एक हफ्ते के लिए मार्केट इसके नीचे आई, और फिर मार्केट ऊपर आ गई। अब अभी तक मार्केट यहाँ पर छेड़छाड़ी की विद इन फ्यू मंथ्स, मेरे ख्याल में 1 साल के बाद, बल्कि मंथ्स कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली नहीं, 1 साल नहीं बनता, तकरीबन 9 से 10 महीने बनते हैं। मार्केट ऊपर तो जरूर गई, लेकिन इस ग्रीन लेवल के रीटेस्ट करने के बाद मार्केट रिजेक्ट होगी पहली दफा, दूसरी दफा यहाँ पर डबल टॉप बना के मार्केट रिजेक्ट होगी। ये वो वाला दौर है यहाँ पर जिधर मैंने मून शॉट में मैसेज भेजा था, देर विल बी नो 70,000, आइदर वी रोल डाउन फ्रॉम हेयर और वी विल हिट 80,000 प्लस। ठीक है, ये इस इंडिकेटर को नजर में रखते हुए, ठीक है, मेरे कुछ स्पेशल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मैं बताता नहीं हूँ किसी को, तो ये चीज थी बेसिकली, क्योंकि 70,000 ब्रेक होना था, तो मेरी नजर में ये नेक्स्ट लेवल जाना था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा था कि यार आइदर वी विल रोल डाउन। वो आप ऊपर जाके देख सकते हैं, पुराना ट्वीट है मेरे ख्याल में, सर्च करें जाके, नवंबर के महीने में जाके देखें, आपको मिल जाएगा वो। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पर आते हैं, इस वक्त करंट सिचुएशन की बात करते हैं। यार मार्केट करंट सिचुएशन, पिछली पहलियां तो हो गई सारी, लेकिन अभी की हम बात करते हैं कि मार्केट इस वक्त क्या करने लगी। ये जो लेवल है, ये बहुत देखते हैं अब यहाँ पर क्या होने लगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कुछ फैक्टर्स, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि यार मार्केट क्या करने लगी है। अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं।
अब यहाँ पर मार्केट बेसिकली रीटेस्ट, यहाँ पर मार्केट ने इसको टच किया, बेसिकली यहाँ पर मार्केट ने आके इसके साथ पंगे शुरू कर दिए थे। पंगे शुरू करने के बाद मार्केट थोड़ा सा बाउंस करके बूम ड्रॉप हो गई। ठीक है, अब ड्रॉप होने के बाद मार्केट इधर से नीचे आती है, नीचे आती है, और फिर उसके बाद पहली दफा कोशिश करती है ऊपर जाने की, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा थी मार्केट में। वॉल्यूम हमारे पास ईएमए के नीचे था, जिसकी वजह से मार्केट फर्दर ड्रॉप कर गई। अब मार्केट जब यहाँ से पंप किया है और वापस इस लेवल के ऊपर आके हिट हुई है, अब मार्केट के लिए इंतहाई जरूरी है, इंतहाई जरूरी है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर ही रहे। ये लेवल बनता है 45,800 का लेवल, प्रिसाइसली मेरे ख्याल में, यस 45,800 का लेवल। इस लेवल के नीचे अगर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो पता क्या होगा, मैं बताता हूँ। चार्ट को स्क्वीज आउट करेंगे और हम जाएंगे 2012 में। ये वाला सीन हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट इधर से ऊपर आई, फेक पंप देगी, डेविएशंस क्रिएट करके मार्केट फर्दर ड्रॉप होगी। वापस कितना परसेंट ड्रॉप होगी मार्केट, इधर से अप्रोक्सीमेटली 45%, 46% का ड्रॉप हमें मार्केट में देखने को मिल गया। ठीक है, तो अभी भी सेम वही चीज हरकत हो रही है यहाँ पर। मार्केट इसके ऊपर तो है, ठीक है, इसके ऊपर तो मार्केट खड़ी हुई है, लेकिन क्या इसके ऊपर होल्ड रख सकेगी, और क्या ये इस लेवल, इस ग्रीन लाइन को ब्रेक कर सकेगी? अगर मार्केट ने एक एक्चुअल बुल मार्केट में जाना है, नेक्स्ट स्टॉप, वैसे तो टेक्निकली नेक्स्ट स्टॉप बनता है इन तीन में से बनता है, ये जो तीन लाइंस है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े टॉप्स हैं ये, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्राइस टारगेट्स हैं, जो कि मुझे फिलहाल इम्पॉसिबल नजर आ रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में मैक्सिमम अगर चला भी गया तो ये इधर ही चला जाएगा, ग्रीन से रिजेक्शन दोबारा खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पे मार्केट जब इस तरह बॉटम आउट करती है तो फिर उसके बाद एक किसी बड़े हायर लेवल पे ही जाती है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर बॉटम की थी और उसके बाद एक हायर लेवल पे गई थी। ठीक है, सेम गोज की मार्केट यहाँ पर बॉटम तो की थी, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी एक्यूमुलेशन के साथ बॉटम नहीं की थी कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाए। ठीक है, अब देखिए खाली इसके नीचे डिप हुई मार्केट और फिर हमें कितने परसेंट का पंप, 1x पंप हमें मिलने को देखने को मिले। ऑब्वियसली ये एक अच्छा, ज्यादा अच्छा एक्यूमुलेशन फेज हुआ, यहाँ पर बिटकॉइन को ज्यादा अच्छा एक्यूमुलेट किया गया। तो डेफिनेटली कि यार यहाँ से जब मार्केट रैली निकालेगी तो वो बहुत ज्यादा बुलिश किस्म की रैली निकालेगी। ठीक है, और आने वाले सालों में हमारे पास लास्ट हाल्विंग भी रहती है बिटकॉइन की, तो वो एक हैवी सीन है उसके ऊपर हमारे पास। अब यहाँ पर बिटकॉइन आप कह ले यार हैमर कर रहा है इस वक्त, ठीक है, और कोशिश कर रहा है कि यार ऊपर जाऊं, लेकिन इसको जिस चीज से पकड़ के रखा हुआ है वो यहाँ पर हमारे पास एक राइजिंग वेज भी है। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीपल रीजंस है मार्केट में, अगर हमारे पास ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, जिससा मैंने बताया था, जिसका मैंने इस चार्ट में मैंने आपको एसएमए दिखाया था, और मैंने आपको ये फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करके ये आपको दिखाया था कि यार ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसी तरह इस चार्ट के मुताबिक भी हमारे पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूटा तो हमारे पास टेक्निकली ये लेवल आना चाहिए दोबारा से 37,000 का। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है वो हम तब डिसाइड करेंगे, ठीक है, जब वो मूव होगी। फिलहाल मार्केट में ये सिनेरियोस हैं इस वक्त। ठीक है, अभी तक कोई घबराने वाला सीन नहीं है, कोई परेशानी वाला सीन नहीं है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि यार बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाने लगा। अभी तक 3 घंटे रहते हैं हमारे पास, कुछ दिन और पड़े हुए हैं वीकेंड आने, मतलब वीकेंड खत्म हो तो हमें एक्चुअली पता चले क्या हो रहा है। ठीक है, वीकेंड स्कैम होता है बेसिकली कंप्लीटली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई फ्राइडे वाले दिन मार्केट इसके नीचे आई, थिंकिंग कि मार्केट इसको फर्दर ड्रॉप करेगी, और यहाँ से अगले दिन जी सैटरडे को पंप आ गया, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, अब संडे संडे पंप होता है तो मंडे डंप होता है, संडे डंप होता है तो मंडे पंप होता है। तो लेट्स सी कि यार मार्केट क्या करेगी यहाँ पर। ठीक है, अभी तक तो इस लेवल को होल्ड रखा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, हम नहीं चाहते किसी सूरत भी हम इस ऑरेंज लाइन के नीचे आए, क्योंकि हम इसके नीचे आ गए मसला हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा तो मेरी जो पिछली से पिछली वीडियो थी, या मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो थी, उसमें हमारे पास एक डेथ क्रॉस, जो मैंने आपको बताया था कि यार एक डेथ क्रॉस बना हुआ है हमारे पास मार्केट में, और वो हमें एक खतरे की अलामत है, जो कि ऑब्वियसली अभी हम उसकी प्रोजेक्शन बना सकते हैं। प्रोजेक्शन से मुराद कि हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार वो कितने अरसे में आएगा या कितने दिनों में आएगा। ठीक है, लेकिन हम कंप्लीटली नहीं बता सकते कि यार वो कब आ रहा है या क्या सीन है उसका। ठीक है,
अब यहाँ पर उसकी प्रोजेक्शन बनती है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं ये चीज़ ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ मैं कुछ इस तरह बन जाती है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये हम इसकी प्रोजेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री में 2 से 3 दफा हुआ है मेरे ख्याल में, ठीक है, और जब जब भी हुआ है मार्केट वहां से हमेशा हमेशा क्रैश किया, हमेशा हमेशा, ठीक है। यू कैन सी कि यार मार्केट इस लेवल पर आई थी, यहाँ से इसके नीचे आई, नीचे आई, यहाँ पर हमारे पास ये डेथ क्रॉस आया था, और उसके बाद मार्केट फिर फर्दर ड्रॉप कर गई थी यहाँ पर, ठीक है। सेम गोज कि यार मार्केट ने यहाँ पर भी हमारे पास ये डेथ क्रॉस आया था, और उसके बाद मार्केट आने वाले दिनों में फर्दर ड्रॉप कर गई, यहाँ पर भी वही सीन हुआ था। काफी सारे पीछे फैक्टर्स हैं जो जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं यार हमारे पास अ, यहाँ पर भी हमारे पास डेथ क्रॉस आया था, तो ये कभी फेल नहीं हुआ, वैसे तो कभी भी फेल नहीं हुआ, कभी भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं कि यार मार्केट यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही है, इस वक्त हम इस लेवल के एक्चुअली अंदर ही हैं। इस डेथ क्रॉस को इनवैलिडेट करने के लिए मार्केट को चाहिए कि मार्केट इसके ऊपर जाए, 54 55 के ऊपर आए, डेली क्लोजिंग करके, वीकली क्लोजिंग ऊपर करके यहाँ से बाउंस करे, ठीक है। मार्केट फॉर श्योर अगर इससे ऊपर भी गई, यहाँ से ऊपर भी गई, तो आप लोगों ने खुशियां नहीं मनानी कि भाई बुल मार्केट आ गई, ठीक है। मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगी, और हम देखेंगे रीटेस्ट में क्या करने लगी, क्या बेयर्स इसको वापस घसीट के अंदर कर लेंगे, या फिर बुल्स इसको वापस बाउंस करके ऊपर निकल जाएंगे। अगर तो इस तरह का फैक्टर हुआ तो हम इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉसेस नीचे टाइट लगा के, ठीक है। तो अभी तक खतरे की अलामत जो है बुल्स के लिए है काफी ज्यादा, ठीक है। और ये डेथ क्रॉस हमें इनवैलिडेट करना पड़ेगा हर सूरत, क्योंकि मई के इस रीजन के पास पास ये प्ले हो जाएगा, और अगर ये प्ले हुआ तो हमें हमेशा हमेशा इसमें 50% ड्रॉप्स देखने को मिले। अगर मैं 50% लगाऊं ना इधर, तो ये हमें मिड 20s में फेंकता है, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और ये बहुत ही खबीज किस्म का एक मूव होती है, ठीक है, ये लैग नहीं करती इतनी आसानी से। तो ये है, ये मैंने इस वक्त डेली पे खोला हुआ है। आप इसको प्रिसाइसली अगर देखेंगे तो 3D पे, 3 डे जो टाइम फ्रेम है उसमें आप देखेंगे। डेली पे मैं आपको कुछ ज्यादा उसके इम्पैक्ट सिखा रहा था कि आने वाले दिनों में क्या क्या इसने किया था, मतलब डेली में बहुत ज्यादा अकर हुए हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत कम फेल हुए, मेरे ख्याल में कोई फेल नहीं हुआ हुआ, चंद फेल हुए हैं, 3 डे में आज तक फेल नहीं हुआ ये, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 3 डे में आया था, येलो लाइन नीचे आई थी, ग्रीन ऊपर गई थी, यहाँ पर हमारे पास ये डेथ क्रॉस अकर हुआ था, ठीक है। आप लोग पिछली वीडियो मेरी अगर जाके देखें, पिछली से पिछली, जिसमें मैंने इस डेथ क्रॉस के बारे में बताया था, जब ये इधर थी मार्केट, यहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट ऊपर तक जा सकती है इसको टेस्ट करने के लिए, एक दो विकेट इसके ऊपर भी मार सकती है, ठीक है। खुश नहीं हो जाना कि भाई बुल रन आ चुका है, ठीक है, जब तक कि हम इसको कंप्लीटली इनवैलिडेट नहीं कर देंगे। और ये मिड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मई में ये चीज आ जाएगी, और मई बेरिश महीना है, याद रखना, ठीक है। तो ये वन ऑफ द केस है कि हमारे पास मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकती है, कुछ इस तरह की शेप बना के, ठीक है, कुछ ये चीज बना के मार्केट बूम, ठीक है, ये चीज मार्केट कर सकती है एग्जैक्टली लाइक दिस। इस तरह मार्केट आई, देखें ऊपर की, इसके ऊपर डेथ क्रॉस के ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर अभी तक ऊपर नहीं गई, ऊपर जाएगी, 49 50 तक मारेगी विकेट, ठीक है। उसके बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, वापस टेस्ट किया, एंड एग्जॉस्ट होते होते होते, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम डिक्लाइन होता गया, और बूम, बेयर मार्केट, ठीक है। इसी तरह मार्केट ऊपर जा रही है, हमारे पास वॉल्यूम एग्जॉस्ट होता जा रहा है नीचे की, ठीक है। ये 3 डे टाइम फ्रेम में कभी भी फेल नहीं हुआ, ये बात आपने देखनी है, ठीक है। इंडेक्स खोलें और आपको पता चलेगा। हमारे पास आया ही 2 दफा है हिस्ट्री में। 3 डे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा बता दूं, 3 डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जब भी आया है हमेशा इसका इम्पैक्ट हुआ है, कभी फेल नहीं हुआ, हो सकता है इस दफा फेल हो जाए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ही आया था, ठीक है, 2014 में, और उसके बाद मार्केट ड्रॉप कर गई थी, और कितने परसेंट ड्रॉप की थी मार्केट, हमारे पास मार्केट 60% ड्रॉप की थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर आया था 2018 में, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप की थी, ठीक है। हमारे पास अभी ये वही चीज बन रही है, ठीक है, और हम सियाने हैं, हम इसको पहले प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम इसकी प्रोजेक्शन बना के इसको पहले से गेस कर रहे हैं कि यार भाई ये चीज हरकत होने लगी है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो बूम, ये होगा। और कहां तक ड्रॉप आएगा, पहले 60 आए थे, 60 के बाद 50 है, 50 के बाद 40% आ सकता है, ठीक है। तो 40 अगर मैं प्रिसाइसली बनाऊं, तो आप कह लेंगे यार यहाँ तक मार्केट
20-25 हजार तक तो आ सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे विके भी मार सकते हैं, विदिन 5-6 हजार डॉलर का फर्क पड़ सकता है। तो ये कोई बिटकॉइन की अपडेट थी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह मैं जैसे ही मुझे कोई अच्छी मूव नजर आई तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा।